नमस्ते और स्वागत। हेलो दोस्तों। नमस्ते और एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक और ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आज के धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाल। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए उस शानदार मैच की, जो आज 30 मार्च 2025 को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह आईपीएल 2025 का 11वां मैच था, और दोस्तों, क्या मुकाबला था ये। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान पर उतरी थी, लेकिन अंत में बाजी मारी राजस्थान रॉयल्स ने, और वो भी 6 रनों से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस मैच के हर एक पल को आपके लिए फिर से जीवंत करने वाले हैं। हर गेंद, हर चौका, हर छक्का, हर विकेट और हर वो लम्हा जो इस मुकाबले को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाला है। हल्का संगीत प्रभाव, उत्साह बढ़ाने के लिए। मैच का परिचय। आईपीएल 2025 अब तक एक रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं रहा। हर दिन एक नया रोमांच, हर मैच में एक नई कहानी। और जब बात राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की हो, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक जंग बन जाता है। गर्व की, प्रतिष्ठा की और फैंस के जज्बातों की। राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने अपने पहले 2 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना किया था, आज अपने घरेलू मैदान गुवाहाटी में जीत का खाता खोलने के लिए बेताब थी। कप्तान रियान पराग के नेतृत्व में ये टीम अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के दम पर कुछ बड़ा करने की फिराक में थी। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, 5 बार की चैंपियन, जिन्होंने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को हराया था, लेकिन पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हार गई थी। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में ये टीम अपनी लय को फिर से पकड़ना चाहती थी। लेकिन एक खास बात, चेन्नई का ये गुवाहाटी में पहला आईपीएल मैच था। क्या वे इस नए मैदान पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे, या राजस्थान अपने घर में बाजी मारेगी? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। टॉस और शुरुआत। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भीड़ का शोर आसमान छू रहा था। टॉस के लिए मैदान पर आए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग। सिक्का उछला और जीत हुई ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि पिच शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती है, और बाद में शायद ओस की वजह से चेस करना आसान हो जाए। रियान पराग ने कहा कि वे भी पहले बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे, और अब उनका लक्ष्य होगा एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। दोनों कप्तानों की रणनीति साफ थी, लेकिन खेल को मैदान पर ही तय करना था। हल्का ड्रम रोल प्रभाव, तनाव बढ़ाने के लिए। राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी, पहली पारी। राजस्थान रॉयल्स की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के साथ। चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मतीशा पतिराना। और दोस्तों, क्या शुरुआत थी। पहली गेंद पर जायसवाल ने हल्के हाथों से कवर की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में चली गई। जायसवाल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट। स्कोर 4 पर 1। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजस्थान के फैंस को अभी उम्मीद थी। अगले ओवर में खलील अहमद आए, और यहां से नीतीश राणा ने क्रीज पर कदम रखा। संजू सैमसन ने दूसरे छोर से संभलकर खेलना शुरू किया। तीसरे ओवर में नीतीश राणा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। खलील की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव, 4 रन। फिर अगली गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट, 4 और रन। पावर प्ले के अंदर राजस्थान ने 50 रन बना लिए, जिसमें से नीतीश राणा का योगदान 27 रन था। संजू सैमसन ने भी 13 गेंदों में 18 रन बनाकर उनका साथ दिया। लेकिन यहां से चेन्नई ने वापसी की। 7वें ओवर में नूर अहमद ने संजू सैमसन को आउट कर दिया। संजू ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और रचिन रविंद्र ने लॉन्ग ऑफ पर आसान कैच लपक लिया। संजू 20 रन बनाकर आउट। स्कोर 82 पर 2। इसके बाद नीतीश राणा ने पारी को संभाला। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। खलील अहमद की गेंद पर एक चौका जड़कर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 100 पर 2 था। नीतीश राणा अब तक 60 रन बना चुके थे, लेकिन 11वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। नीतीश राणा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकाते हुए एमएस धोनी के हाथों में चली गई। धोनी ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग की, और नीतीश 36 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट। उनकी पारी में 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। स्कोर 112 पर 3। यहां से रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने पारी को आगे बढ़ाया। रियान ने मतीशा पतिराना की गेंद पर छक्का जड़ा, और फिर नूर अहमद के खिलाफ भी एक चौका और छक्का लगाया। 13 ओवर के बाद स्कोर 134 पर 3 था, लेकिन 14वें ओवर में नूर अहमद ने फिर से कमाल दिखाया। ध्रुव जुरेल ने शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे मतीशा पतिराना के हाथों में गई। जुरेल 3 रन बनाकर आउट।
स्कोर 140 पर 4। शिमरॉन हेटमायर और रियान पराग ने फिर से पारी को संभाला। हेटमायर ने 16वें ओवर में पतिराना की गेंद पर चौका जड़ा और स्कोर 150 के पार पहुंचा। लेकिन 18वें ओवर में पतिराना ने वापसी की। एक सटीक यॉर्कर पर रियान पराग के स्टंप्स उखाड़ दिए। रियान 28 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट। स्कोर 165 पर 5। इसके बाद वनिंदु हसरंगा आए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें जल्द ही आउट कर दिया। विजय शंकर ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा। स्कोर 174 पर 6। अंतिम ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। खलील अहमद ने जोफ्रा आर्चर को आउट किया और मतीशा पतिराना ने हेटमायर को 19 रन पर पवेलियन भेजा। 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स 182 रन पर 9 विकेट खोकर रुकी। खलील अहमद, नूर अहमद और मतीशा पतिराना ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जडेजा ने 1-1 विकेट चटकाया। ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन क्या चेन्नई इसे चेस कर पाएगी? चलिए देखते हैं। संगीत प्रभाव अंतराल के लिए 3 सेकंड। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी, दूसरी पारी। चेन्नई की पारी शुरू हुई रचिन रवींद्र और राहुल त्रिपाठी के साथ। राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। और दोस्तों, क्या शुरुआत थी। पहली ही गेंद पर रचिन रवींद्र ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर संजू सैमसन ने कैच लपक लिया। रचिन 0 पर आउट। स्कोर 0 पर 1। स्टेडियम में चेन्नई के फैंस के चेहरे लटक गए। आर्चर का यह ओवर मेडन रहा। दूसरे ओवर में संदीप शर्मा आए। राहुल त्रिपाठी ने संभलकर खेलना शुरू किया। तीसरे ओवर में आर्चर की गेंद पर राहुल ने चौका जड़ा। फिर चौथे ओवर में संदीप की गेंद पर एक और चौका। ऋतुराज गायकवाड़ अब क्रीज पर आए। पांचवें ओवर में तुषार देशपांडे की गेंद पर ऋतुराज ने छक्का जड़ा। पावरप्ले के बाद चेन्नई का स्कोर 46 पर 1 था, लेकिन यहां से राजस्थान ने वापसी की। आठवें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने राहुल त्रिपाठी को आउट किया। राहुल 23 रन बनाकर बोल्ड। स्कोर 54 पर 2। इसके बाद शिवम दुबे आए। 10वें ओवर में हसरंगा ने फिर से कमाल दिखाया। दुबे ने चौका और छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर रियान पराग ने शानदार कैच लपक लिया। दुबे 12 रन बनाकर आउट। स्कोर 74 पर 3। विजय शंकर अब क्रीज पर थे। 12वें ओवर में हसरंगा ने तीसरा झटका दिया। विजय ने छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर आउट। स्कोर 93 पर 4। ऋतुराज गायकवाड़ अब तक 41 रन बना चुके थे। 13 ओवर के बाद स्कोर 99 पर 4 था। रविंद्र जडेजा उनके साथ थे। 16वें ओवर में हसरंगा ने चौथा विकेट लिया। ऋतुराज ने 44 गेंदों में 63 रन बनाए, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट। स्कोर 129 पर 5। इसके बाद MS धोनी क्रीज पर आए। स्टेडियम में धोनी धोनी का शोर गूंज उठा। 19वें ओवर में तुषार देशपांडे की गेंद पर धोनी ने चौका और छक्का जड़ा। स्कोर 163 पर 5। आखिरी ओवर में चेन्नई को 20 रन चाहिए थे। संदीप शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर धोनी ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन शिमरॉन हेटमायर ने शानदार कैच लपक लिया। धोनी 16 रन बनाकर आउट। स्कोर 163 पर 6। जेमी ओवर्टन अब क्रीज पर थे। दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी पर सिंगल, चौथी गेंद पर छक्का, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 2 और 2 रन आए। चेन्नई 20 ओवर में 176 पर 6 रही। राजस्थान ने 6 रनों से जीत हासिल की। जोरदार ताली और भीड़ की आवाज का प्रभाव। मैच का विश्लेषण। दोस्तों, यह एक ऐसा मैच था जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने हर विभाग में चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़ दिया। पहले बल्लेबाजी में नीतीश राणा की 81 रनों की तूफानी पारी ने मजबूत नींव रखी। फिर गेंदबाजी में वनिंदु हसरंगा के 4 विकेट और जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदबाजी ने चेन्नई को दबाव में रखा। अंत में संदीप शर्मा ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी कर जीत सुनिश्चित की। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने 63 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन मिडिल ऑर्डर फिर से नाकाम रहा। धोनी ने अंत में कोशिश की, लेकिन ये काफी नहीं था। रियान पराग ने बाद में कहा कि वे 20 रन कम बनाए, लेकिन उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग ने ये कमी पूरी कर दी। ऋतुराज ने माना कि पावरप्ले में उनकी रणनीति सही नहीं थी। क्या खास रहा इस मैच में? इस मैच की सबसे बड़ी खासियत थी राजस्थान की वापसी। 2 हार के बाद उन्होंने अपने घर में पहली जीत हासिल की। नीतीश राणा की पारी, हसरंगा की गेंदबाजी और संदीप का आखिरी ओवर, ये सब देखने लायक था। चेन्नई के लिए ये लगातार दूसरी हार थी और उनकी मिडिल ऑर्डर की कमजोरी फिर से सामने आई। धोनी का आखिरी ओवर में आना फैंस के लिए यादगार रहा। अंक तालिका पर असर। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने अंक तालिका में अपना खाता खोल लिया। उनके पास अब 3 मैचों में 2 अंक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 3 मैचों में 2 अंकों के साथ नीचे खिसक गई। वनिंदु हसरंगा पर्पल कैप की रेस में आगे निकल गए। संगीत प्रभाव समापन के लिए। अगला पड़ाव। IPL 2025 का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ।
कल मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए अगले रोमांच के लिए। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आया होगा। अपने विचार हमें जरूर बताएं और अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद।